हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। अगर आपने नेट जेआरएफ क्रैक कर लिया तो ऐसे में आप घर बैठे 50,000 रुपये महीने तक कमा सकते हो। किस तरीके से ये अमाउंट आपको मिलेगा, कैसे अप्लाई करना है, कंप्लीट आज के इस वीडियो में कवर करेंगे इस इन्फॉर्मेशन को। चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि मैं डेली शाम को आपको जेआरएफ विनर बैच के नाम से प्रिपरेशन करवा रहा हूं फॉर यूजीसी नेट पेपर 1। डेली शाम को 8 बजे आपको क्लासेस मिल जाती हैं। मेक श्योर आप इन क्लासेस को जरूर देखें, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफी अच्छे से हो जाएगी। देखो गाइस, जो एक न्यूज निकल के आई थी 2023 की बात है, ये लास्ट ईयर के एंड में सितंबर अक्टूबर के आसपास की बात है, जिसमें बोला गया था कि जो अमाउंट है जेआरएफ का वो बढ़ा दिया जाएगा और जो अब अमाउंट मिलेगा जेआरएफ को 31,000 से बढ़ करके 37,000 रुपए कर दिया जाएगा। अब इसको 2024 में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो गाइस देखो, अगर आपने जेआरएफ पास कर लिया तो ऐसे में जो फेलोशिप का अमाउंट है 37,000 रुपए, ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इस पे हाउस रेंट अलाउंस एचआरए भी मिलता है, प्लस कंटिजेंसी अमाउंट मिलता है। तो ये अप्रोक्स जो इसकी वैल्यू बनती है वो 42 से 45,000 रुपए के आसपास आपको पर मंथ मिलेंगे। ये मैं बता रहा हूँ जेआरएफ का अमाउंट। और जेआरएफ करने, अगर आपने जेआरएफ में अगर आपने जेआरएफ क्रैक कर लिया और पीएचडी में एडमिशन ले लिया, ये आपको सिर्फ इतना करना है कि पीएचडी में एडमिशन लेना है। और पीएचडी में स्टार्टिंग में आपको 3 से 4 महीने रेगुलर जाना पड़ता है, उसके बाद आपको रेगुलर भी नहीं जाना पड़ता है। मतलब आपको घर बैठे पैसे मिलेंगे, बस आपको करना क्या है, पीएचडी करते रहना है, कंटिन्यू पीएचडी करते रहना है, उसको बीच में नहीं छोड़ना है। जब आपका अमाउंट 40 से 42,000 रुपए के आसपास आपको मिलेगा महीने का, देन उसके बाद 2 साल के बाद ये जो जेआरएफ है ये कन्वर्ट हो जाता है एसआरएफ में, दैट इज सीनियर रिसर्च फेलो। यहाँ पर जो अमाउंट है आपको पहले 35 मिलता था, अब 42 कर दिया गया है, प्लस इसमें ऐड करेंगे हम एचआरए और ऐड करेंगे इसमें हम कंटिजेंसी अमाउंट। ये लगभग 48,000 रुपए के आसपास निकल के आ रहा है, मतलब अप्रोक्स 50,000 रुपए आपको पर मंथ मिलेंगे। तो सोचो कितना बड़ा अमाउंट है, और कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा। क्योंकि अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत कर लो। अगर जेआरएफ हो जाते हो तो देखो कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा अमाउंट आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर मंथ, वो भी है ना। तो ये एक मोटिवेशन है आपके लिए कहीं ना कहीं। और जेआरएफ होने के बाद पीएचडी में एडमिशन लेना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि पीएचडी में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो जेआरएफ ही सिलेक्ट किए जाते हैं। ये मैं एक अंदर की बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी उस यूनिवर्सिटी सिस्टम का एक एजुकेशन का पार्ट रह चुका हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने 3 ईयर वर्क किया हुआ है, तो मुझे पता है वहां पर सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है। अगर जेआरएफ आपके पास है तो सिलेक्शन के चांस बहुत ज्यादा है, सिलेक्शन हो जाएगा पीएचडी में। और अगर जेआरएफ नहीं है तो चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो डबल डबल एडवांटेज है। एक तो आपको 50,000 रुपए के आसपास अमाउंट जो है मिलेगा पर मंथ, और प्लस पीएचडी में एडमिशन भी आपका जो है इजिली हो जाता है। तो यहाँ पर जेआरएफ के अलावा और कौन कौन सी यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलती हैं, तो मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि यूजीसी की तरफ से अप्रोक्स 12 स्कॉलरशिप दी जाती हैं, जिसमें एक जेआरएफ वाला अमाउंट भी है। तो अगर जेआरएफ हो जाएगा दैट इज वेल एंड गुड। अगर जेआरएफ नहीं होता है तो जेआरएफ के अलावा और कौन कौन सी फेलोशिप मिलती है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर देखें, जिससे आप लोग अवेयर हो जाएं कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप जो है आपको मिलती है और किस तरीके से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज ये कहीं ना कहीं आपके लिए मोटिवेशन का काम करेगा ये अमाउंट जो मैंने आपको बताया है। और बस देखो, द थिंग इज कि आपको जेआरएफ के बाद पीएचडी में एडमिशन जरूर लेना है। अगर आप पीएचडी में एडमिशन नहीं लोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, फिर ये पैसे नहीं मिलेंगे। पीएचडी में एडमिशन लेना जरूरी है, पीएचडी में एडमिशन लोगे तो ही जो अमाउंट है वो स्टार्ट हो जाएगा आपको मिलना। अब अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो जी जान से लग जाओ। सिर्फ 3 से 4 महीने जो अगर आप मेहनत कर लोगे अच्छे से, तो बहुत ही हाई चांस है कि आपका जेआरएफ क्रैक हो जाएगा। तो इसलिए ये आपको मेहनत करना बहुत जरूरी है। ये 3 से 4 महीने सोचो, अगर आपने ये अपने जी जान लगा के मेहनत कर डाली तो ये जो अमाउंट आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो कितनी बड़ी बात है ये आप सभी के लिए। तो गाइज इसलिए जी जान से लगना स्टार्ट कर दो, और जो अपनी तैयारी वो अपने नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाओ, इस मोटिवेशन को लेकर के अपने माइंड में। सो यूजीसी नेट एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है, डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर मैंने एग्जाम क्रैक किया फर्स्ट अटेम्प्ट में तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हैं। हम अपने प्लेटफॉर्म पे आपको एग्जाम टारगेटेड स्टडी करवा रहे हैं। और यहाँ पर एग्जाम टारगेटेड का क्या मतलब है, जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, उस तरीके से चीजों को हम यहाँ पर प्रिपेयर करवा रहे हैं। चाहे वो थ्योरी हो, चाहे वो आपके एमसीक्यूज हो, क्वेश्चन हो, उसके थ्रू प्रैक्टिस करवा रहे हैं हम आपको यहाँ पर। सो यहाँ पे पेपर 1 अवेलेबल है, कॉमर्स है, मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस है। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में। 100 मॉक टेस्ट है प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स है, जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कर सकते हैं। तो किस तरीके से आप इस कोर्स को अवेल करेंगे, ज्वाइन करेंगे, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप आईओएस यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो इंस्टॉल कर लीजिए इस ऐप को। मैंने कंप्लीट चीजें बिल्कुल बेसिक से एक्सप्लेन करी हुई, जैसे आप देखेंगे लेटर सीरीज पार्ट 1, लेटर सीरीज पार्ट 2। तो पार्ट 1 में मैंने बिल्कुल बेसिक बताया हुआ है कि लेटर सीरीज कितने टाइप्स की होती है, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। देन पार्ट 2 में मैंने एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई हुई है। तो इस तरीके से मैंने कंप्लीट कंटेंट को कवर किया हुआ है, चाहे लॉजिकल रीजनिंग हो, मैथमेटिकल रीजनिंग हो, इन टॉपिक्स को मैंने बिल्कुल ईजी तरीके से बिल्कुल बेसिक्स एक्सप्लेन किया हुआ है।
सो अपनी तैयारी स्टार्ट कर लीजिए और इसी अटेम्प्ट में आपको अपना जेआरएफ क्रैक करना है। कसम खा लो कि बस मुझे जेआरएफ क्रैक करना है। अगर आप इतना डिटर्मिनेशन के साथ करोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। कमेंट करके बस इतना लिख देना जेआरएफ। जब भी इतना कमेंट करोगे तो कहीं ना कहीं इससे भी पॉजिटिविटी आती है। तो कमेंट करो फटाफट से जेआरएफ, ताकि आपके अंदर भी पॉजिटिविटी आए। सो शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।